हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जीके जीएस का। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित मैंने आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो क्या आज की इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर के हुए पहला नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, किसने किया था। तो दोस्तों लैमार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने किए थे, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है दोस्तों वो थियोफाइटस है, याद रखिएगा थियोफाइटस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है साथियों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिप्पोक्रेटस, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था दोस्तों वो ग्रीक भाषा से हुआ था, याद रखिएगा ग्रीक से, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक जो है वो थियोफ्रेटस है, याद रखिएगा थियोफ्रेटस, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक जो है वह अरस्तु हैं, याद रखिएगा अरस्तु। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस के शपथ दिलाई जाती है, नहीं ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। यहाँ दोस्तों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है तो उसको जीव विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा जीव विज्ञान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है,
तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जी हाँ दोस्तों पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी, जी हाँ दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृक्षों के अध्ययन से है, याद रखिएगा वृक्षों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग, 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, याद रखिएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों के ही, याद रखिएगा जीवाश्मों के ही, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी का तंत्र पारिस्थितिकी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा इकोलॉजी कहा जाता है उसको, इकोलॉजी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जहाँ दोस्तों जिसमें दो गो है, याद रखिएगा एक गो होना चाहिए यहाँ पे, कोई काट दिए, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर जो होता है उसमें वन के विकास के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, याद रखिएगा बीज का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा घासों का अध्ययन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिडोलॉजी, जी हाँ दोस्तों फिडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फिडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का, याद रखिएगा फिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी, याद रखिएगा आनुवंशिकी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथियों, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, याद रखिएगा वर्गीकी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ए का नाम जो है
और रेटिनॉल है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है, याद रखिएगा विटामिन ए, और ऑप्शन ए भी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों इनमें से विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा को प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है दोस्तों वो गाजर है, याद रखिएगा गाजर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण जो होता है वो यकृत में होता है, याद रखिएगा यकृत में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक फंक हैं, याद माफ करिएगा विटामिन ए एवं बी के मैकुलन है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार हो गया की जाती है? तो विटामिन ए के लिए तैयार किया जाता है, नहीं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है इनमें से आम है, और विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गोल्डन चावल गोल्डन राइस की प्रचुरतम स्रोत है। तो दोस्तों गोल्डन राइस की प्रचुरतम स्रोत था, विटामिन ए पाया जाता है उसमें ज्यादा अधिक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, और विटामिन ए भी आपका सही जवाब। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 35 क्वेश्चन कराया। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 35 में से कितने नंबर आए। हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।